वेल। सो आज क्या सीखेंगे हम? आज जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये टेंस है। ये तभी समझ में आएंगे जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो परफेक्ट भी आ रहा है आपका और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि दो टेंसेस आपके क्या है, मेंशन है। अब देखिए परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो काम पास्ट में स्टार्ट होता है और जिसकी अभी भी कंटिन्यू में है या हमें अभी भी फील होता है कि वो अभी भी है। ठीक है, तो मतलब या अभी खत्म हुआ है या वो उसका है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू। और परफेक्ट यानी कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू में है। अब देखो जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताऊं, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, हमने ये सुना है। अगर मैं इसी टेंस को ये कह दूं, मैं 5 बजे से खेल रही हूँ। अब देखो टेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। मैंने यहाँ क्या शो कर दिया, यहाँ टाइम शो कर दिया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या है, आपका टाइम को शो करना है। ठीक है, क्या मतलब है, यानी कि टाइम को शो करना है। विदाउट टाइम के आपका कंटिन्यूअस है ही नहीं। और सिंस और फोर आता है, ये आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। हमें सिंस और फोर लगाने में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है जब हम टेंस बनाते हैं कि मैं 5 बजे से खेल रही हूँ या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आ जाती है, उसका क्या है, सब्जेक्ट बताओ जल्दी से, आपको पता है ना। तो हैज लगता है इसमें बेटा, और क्या लगता है आपका, हैव लगता है, और आपका क्या लगता है, बीन लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगती है, जल्दी बताइए। सबसे मेन जो काम होता है वो लगता है सिंस और फोर। सबसे मेन जो है आपका, जिससे आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, तो क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, टेंस लिखा है आपको तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, यानी बच्चे क्या है पार्क में कितने घंटे से खेल रहे हैं, 5 घंटे से खेल रहे हैं। तो क्या होगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन पार्क फॉर 5 आवर्स, कितने घंटे से, 5 घंटे से। अगर मैं कहूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं बच्चे, सुबह से पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। मैंने एक बच्चे को लिया क्योंकि ये प्लूरल बना दिया तो ये सिंगुलर बनाऊंगी। बच्चा क्या कर रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट हैज बीन स्टडीइंग, स्टूडेंट हैज बीन स्टडीइंग कब से, सुबह से। तो क्या आ जाएगा आपका, सिंस मॉर्निंग। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि सिंस और फोर कहाँ लगाया जाएगा, जहां हमें टाइम का पता है। क्या, टाइम का जहां हमें पता है कि जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, या आप कितने महीने से जानते हैं, एग्जैक्ट आपको डेट पता है, एग्जैक्ट मंथ पता है, एग्जैक्ट आपको डे पता है, तो वहां क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। तो ये क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या है, पॉइंट इन टाइम। तो हमें क्या बताना है, सिंस और फोर बताना है। मैंने जानबूझ के ये ले लिया जिसे ऐसे यूज करना है। ठीक है, इसीलिए अब देखो पीरियड ऑफ टाइम मतलब 4 लगाना है। ठीक है, और पॉइंट इन टाइम मतलब आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कितने महीने से जानते हो, 2 महीने से जानते हो। ठीक है, आपने कहा कि मैं 2 मंथ से जानता हूँ। ठीक है, अगर इसी चीज को मैंने आपसे पूछा, आपको क्लियर डेट पता है कि आप मुझे क्या है, जनवरी से जानते हो या दिसंबर से जानते हो। ठीक है, तो आपने कहा कि अच्छा मैं जनवरी से आपको जानता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा, जैसे कि मैंने बताया 2 मंथ्स हो गए, जनवरी हो गए। ठीक है, और दूसरा जल्दी से बताओ और क्या एग्जाम्पल लूं। और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं जो है यूपी में कितने साल से रह रही हूँ, मुझे यूपी में रहते रहते 10 ईयर्स हो गए। कितने ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स। ओके, अगर इसी चीज को मैं ये कहूँ कि मैं कब से रह रही हूँ, 2010 से दिल्ली में रह रही हूँ। तो समझ में आ रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट इन टाइम, तो यानी कि पॉइंट करना है। इसी से आप देख लो कि यहाँ पे पीरियड मतलब आपको बताया जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैंने इसी चीज को बोला कि मुझे काम करते करते क्या हो गए, 10 आवर्स हो गए। कितने हो गए, 10 आवर्स, 8 आवर्स हो गए, है ना। और इसी चीज को आपने कहा कि मैं ना, कि पता है आपको मैं कितने घंटे से काम कर रही हूँ, मैं इस वीडियो को कितने घंटे से बना रही हूँ, 6 o'clock यानी कि 6 बजे से बना रही हूँ। तो यहाँ पीरियड
हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है, सीधा सा मैं अब आपको बताऊं, जिसमें हमें ये नहीं पता कि मैंने कब खाना खाया, या मुझे यहाँ पे दिल्ली में रहते रहते कितना टाइम हो गया, मैं मेरे फ्रेंड को कितने साल से जानता हूँ, है ना, स्कूल फ्रेंड है, पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो वो सब किसमें चला जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम में चला जाएगा। अगर आपने कहा अरे मेरी दोस्ती को तो 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से यानी कौन से महीने से, जनवरी से हम दोनों मिले थे, और इस 12 तारीख से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, तो 12 जनवरी आपने का क्या हो जाएगा, इधर सीन्स में आ जाएगा। ठीक है, अब तो और समझ में आ रहा है ना। अगर इसी चीज को मैंने कहा कि मम्मी मेरी ना खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी इज मेकिंग फूड, ठीक है, पर इसी चीज को मैंने कह दिया कि मम्मी कब से खाना बना रही है, सुबह से, यानी कि हाँ मैंने पॉइंट कर दिया, क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया, टाइम को शो कर दिया कि मेरी मम्मी सुबह से या दोपहर से कर रही है। तो जब ये चीजें आ जाएंगी वो सब किधर चली जाएंगी, आपकी पॉइंट इन टाइम में चली जाएंगी। ठीक है, और जब आपको श्योर नहीं है, टाइम का जब श्योर नहीं होता है, हम जैसे 5 घंटे 10 घंटे ये सब चीजें जो होती है, या 10 साल या फिर 2 महीने, सब किधर आ जाएंगे, वो आपके पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएंगे। ध्यान रखना, पीरियड ऑफ टाइम में बार बार कह रही हूँ, जहाँ टाइम का नहीं पता कि मैं समझ में आ गया होगा, पीरियड ऑफ टाइम यानी सीन्स कहाँ लगाना है आपको, यानी 4 कहाँ लगाना है, और आपको सीन्स कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आपको एफर्मेटिव पढ़ाया था, वो एफर्मेटिव होता है, और मैंने आपको सीन्स और 4 बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव में समझ में आ रहा है ना, यानी कि नॉट। ठीक है, तो अगर मैं कितने घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव रीड, और क्या बनेगा जल्दी बताइए, स्टडी, वेरी गुड, और अपने आप ना मन में बना लिया करिए, कोशिश करा करिए बनाने की। ठीक है, आई हैव बीन स्टडीइंग। अब ये आप मुझे बताएंगे, जल्दी सोचो कि 4 आएगा, सीन्स आएगा, मैंने कितने घंटे बताया, 5 घंटे से, तो आप बताइए ना, जल्दी बताइए, 4 आएगा, सीन्स आएगा, यहाँ टाइम मेंशन है नहीं ना, तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 5 आवर्स, कितना 4 5 आवर्स। अब इसी चीज को, सॉरी मैंने यहाँ पे नेगेटिव कि मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा नॉट। ध्यान से देखिए दोबारा आप कि ये क्या हो जाएगा, देखो मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स। और हम ये ध्यान रखना, हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि हैव के बाद लगाएं या बीन के बाद लगाएं, तो बीच में आता है। ठीक है, नेगेटिव हमेशा। नोवेल पढ़ रही है नेहा, क्या कर रही है, मंडे से नोवेल पढ़ रही है, तो नेहा क्या बन जाएगा, नेहा मंडे से नोवेल नहीं पढ़ रही है, क्या बनेगा, नेहा मंडे से नोवेल नहीं पढ़ रही, क्योंकि नेगेटिव है। नेहा हैज नॉट बीन रीडिंग, नेहा क्या नहीं कर रही है, रीडिंग नोवेल, कब से, मंडे से। ठीक है, और आप मुझे जल्दी से बताओ, नोवेल में उपन्यास होता है, एक ड्रामा की तरह ही होता है, यानी कि स्टोरी की तरह। जल्दी बताइए आप मुझे, क्या 4 लगेगा या 6 लगेगा, जल्दी बताओ। मंडे से यानी टाइम मेंशन है ना, आपको क्या मेंशन करा है इसमें, यानी ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, वेरी गुड, अरे क्या बात है, सीन्स कब से, मंडे से। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए अब चलो, अब आ जाओ इंट्रोगेटिव टाइप, यानी कि फर्स्ट टाइप है ना, तो अब इसी चीज को ले लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा। और एक चीज को ध्यान रखना, सिर्फ इस टेंस में क्या है, सीन्स और 4 ही एग्जाम में पूछ रहे थे, अगर ये आ गया ना तो इसका मतलब आपको ये टेंस ही आ गया, और कुछ नहीं पूछा जाता इसमें से। ठीक है, तो देखो इसको इंट्रोगेटिव आपको लेना है, यानी हैज नेहा, मैंने पहले ये वाला ले लिया, हैज नेहा बीन रीडिंग, नेहा हैज बीन रीडिंग, ओके, फिर क्या कर रही है नेहा, नोवेल, कब से, सिंस मंडे, कब से, सिंस मंडे से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई एक्सरसाइज, और आ रही है। अब इसी का दूसरा कलर क्वेश्चन मार्क, मैंने बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखा करो। अब ये क्या है, ये अब ये कहां से बनेगा, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, जल्दी बताइए, यानी हैव से बनेगा, हैव आई कहां से बन जाएगा, बीन, हैव आई बीन स्टडीइंग, हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स। अच्छा, मैं इसी को नेगेटिव बना देती हूँ आपका, ठीक है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कैसे बन जाएगा, हैज नेहा, तो कहां पे लग जाएगा, नॉट, हैज नेहा
मंडे, सी को नेगेटिव बनाओ, why has नेहा not been reading novel since Monday। सेकंड क्या हो जाएगा, why have I been studying for 5 hours, सी को नेगेटिव में कन्वर्ट करें, why have I not been studying for 5 hours। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रखना है जब भी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि कैसे। और मैं दूसरी बात, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड से करवा रही हूँ अभी, इसीलिए मैं आपको हिंदी में नहीं बताती हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो और आपकी स्पीकिंग में भी काम आएगा अगर आप चाहो तो, क्योंकि देखो अगर आपको स्पीकिंग भी सीखनी है, मैं आज को एक आपको टिप्स देती हूँ कि अगर जैसे हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, तो सब क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि सबसे पहले जो हम हिंदी में थिंक करते हैं ना, उसको अवॉइड करिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो अगर आपको ये पता है ना कि प्रेजेंट, पास्ट, ये फ्यूचर है, तो सबसे मतलब इससे बेस्ट ही क्या है। अभी मैं एक सर को की वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा, एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना, तो उसने ना जो आपकी इंग्लिश चलती है एकदम मतलब एक्यूरेट उसने हिंदी में लिखा, मतलब आपकी इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो सर ने कहा कि आपको बेटा ये आपको इंग्लिश आती है ना, तो मींस आपने हिंदी में लिखा है, तो इसका मतलब मैं आपको सिखा सकता हूँ। वो इंग्लिश मतलब बहुत अच्छे करियर के टीचर हैं वो, है ना। तो क्या नाम है, उन्होंने कहा कि अगर आप इतना लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या सीख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। आप तो बेटा बहुत कुछ आता है। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सीख सकते, आप नाम अच्छे से लिख रहे हो, एक्यूरेट आप सारी चीजें। हमारे अंदर क्या होता है, फियर होता है, तो सबसे पहले उसको निकालिए, है ना। हेजिटेशन कोई कुछ भी कहता है, रॉन्ग सेंटेंस बनाए, कोई बात नहीं, आज आप कर रहे हैं ना, आज आप गलत बोल रहे हैं, कल गलत बोलेंगे, परसों गलत बोलेंगे, यानी कि 7 डेज तक आप गलत करते रहेंगे। क्या पता आपको 8वें दिन आ जाए, 10वें दिन आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, पर आप मतलब वर्क हार्ड करना पड़ता है। रीडिंग करिए, ठीक है, रीडिंग करिए, छोटी छोटी बुक्स पढ़िए, टेंसेस पढ़िए, जो भी आपको समझ में आता है, एंड ट्राई टू मेक सेंटेंस। देखो ये एक्सरसाइज है, ये आपको क्या करनी है, फिल करनी है, सिंस और फॉर यूज़ करनी है। मेरे माइंड से निकल गया था, स्किप हो गया था, तो आप ये क्या करना है, सिंस तो क्या करना है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।